नमस्कार, आदाब। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा यानी आलमी यौम योग के इस बेहद ख़ास मौके पर मैं शुभदा कपिल आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। खुशामदीद। दोस्तों, भारत की कदीमी तहज़ीब ने पूरी दुनिया को ज़िंदगी जीने के वे बेहतरीन तरीके सुझाए हैं, वे खूबसूरत रास्ते दिखाए हैं जिन्हें अपनाकर हम सब अपनी ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, इसे ज़्यादा प्रोडक्टिव और बामानी बना सकते हैं। चाहे महात्मा बुद्ध का शांति, अहिंसा और ध्यान का रास्ता हो या फिर कुदरत से मुकम्मल तालमेल बिठाते हुए सेहत और सोच की खूबसूरत हम आहंगी के साथ योग का रास्ता, दुनिया को ये तोहफा भारत ने ही दिया है। हर साल आज ही के दिन यानी 21 जून को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में हर देश में ये दिन आलमी यौम योग इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के तौर पर मनाया जाता है। आज दुनिया ये मानती है और तस्लीम करती है कि इस दौर के टेंशन और टकराव से पॉजिटिव तरीके से निपटने का एक वाहिद तरीका योग के लाइफस्टाइल को अपनाना है। धरती पर जिंदगी के वजूद को बनाए रखते हुए सेहत और वक़ार के साथ योग के नज़रिए से ही जिया जा सकता है। कुदरत से टकराव के बजाय कुदरत के साथ एक खूबसूरत रिश्ता बनाते हुए योग के रास्ते पर चला जा सकता है। इस खूबसूरत प्लैनेट यानी सैयारे को और भी खूबसूरत बनाया जा सकता है। हिंदुस्तान के इस बेशकीमती विरसे को, इस रिच ट्रेडिशन को दुनिया भर के देशों ने अपनाया है। योग का रास्ता दिखाने के लिए भारत की खिदमत का एतराफ़ करते हुए दुनिया भर में लोग आज योग की अजीम रिवायत से जुड़ रहे हैं। योग करते हुए अपने वजूद से हम आहंग होते हुए भारत के इस नज़रिए को तस्लीम करते हुए इसके मुताबिक ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के मौके पर हमारी खास पेशकश में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूँ आपके साथ शर्मिष्ठा प्रिया। आज हम बात कर रहे हैं योगा इंडियन कॉन्सेप्ट में डीप रूटेड है। इसके लिए हम लोग आए हुए हैं रामकृष्ण मिशन विवेकानंद यूनिवर्सिटी में और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है स्वामी आत्मा प्रियानंदा जी, स्वामी कैलाशन प्रियानंदा जी, डॉक्टर राजश्री रॉय। स्वामी जी, मेरा आपसे पहले सवाल है कि योगा इंडियन कॉन्सेप्ट में डीप रूटेड है, आप कैसे इससे व्यूअर्स तक एक्सप्लेन करेंगे? योगा के बारे में हम स्वामी विवेकानंद के विचार थोड़ा रखेंगे। सब जानते हैं आधुनिक युग में स्वामी विवेकानंद थे युगाचार्य और योग के बारे में, भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में 500 साल पहले मुझे शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में जो बताए थे सभी जानते हैं। योग है भारतीय ज्ञान परंपरा, योग है मनस्संयम, योग है आत्मविकास, योग है शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक संपूर्ण विकास जैसे घटे उसके लिए एक पद्धति के एक टेक्नोलॉजी है, आधुनिक टेक्नोलॉजी। डॉक्टर राजश्री, आप प्रैक्टिशनर हैं, आपके लिहाज से कैसे योगा इंडियन कॉन्सेप्ट में डीप रूटेड है? हम लोग ये जो देखते हैं कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आजकल के ज़माने में। ये जो स्ट्रेस है, दिस इज़ नॉट ओनली एन इंडियन में प्रॉब्लम्स है, बाकी वर्ल्ड वाइड ये सिचुएशंस बहुत बढ़ रहा है। तो हम लोग को जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है, हम देखते हैं कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एग्ज़ाम्स के पहले घबराहट होना, कुछ बड़ा इंसिडेंट के पहले घबराहट होना, इनफैक्ट रोड ट्रैफिक जो एक्सीडेंट्स होता है उसके बाद भी लोग पेशेंट्स आते हैं हम लोगों के पास, और काफ़ी हर तरीके के जो तनाव होता है, रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं, मैरिटल प्रॉब्लम्स होता है, वो सब चीज़ों में पेशेंट्स जो आते हैं, हम लोग योगा का प्रैक्टिस, योगा एंड मेडिटेशन का जो प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिस हम लोग यूज़ करते हैं, उससे काफ़ी फ़ायदा होता है
दवाई के साथ साथ, काउंसलिंग के साथ साथ ये सब चीज़ का बहुत महत्वपूर्ण एक भूमिका है। जो हम लोग का रिसर्च फाइंडिंग्स, वर्ल्ड वाइड रिसर्च फाइंडिंग से देखा जाए तो मानते हैं हम लोग कि ये जो हमारे बहुत एंशिएंट ट्रेडिशन है, एंशिएंट विजडम है, 5000 सालों का जो एक परंपरा है, वो देखिए कहीं खो गए थे। हम लोग आज फिर दोबारा काफ़ी सालों से बहुत रिसर्च दिखा के देखे हैं कि ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ आवर पेशेंट्स। ये सब जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, उसके साथ जो एडिक्शन प्रॉब्लम्स है आजकल, नशा का जो प्रॉब्लम्स है, सो वो अल्कोहल का प्रॉब्लम्स हो या स्मोकिंग में प्रॉब्लम्स हो या सिर्फ इंटरनेट प्रॉब्लम्स हो या मोबाइल एडिक्शन में भी हम लोग ये योगा का प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा हम लोग यूज़ करते हैं। स्वामी जी, हम लोग जब भी काम से आते हैं घर, तब हम लोग रेस्ट के लिए फ़ोन यूज़ करते हैं, तो माइंड कभी भी रेस्ट नहीं कर रहा है, तो माइंड का भी तो एक योगा होना चाहिए। तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि माइंड का योगा कि क्या करें? माइंड का जो योगा है उसको कहते हैं राजयोग। ओके। और हम लोग अब आप जिसको योगा बोलना चाहते हैं, मतलब अभी चाह रहे थे, वो है हठ योग। हठ योग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें आता है आसना, प्राणायाम, क्रियास, मुद्रास, ये सब आ जाते हैं। तो हठ योगा का जो लक्ष्य है वो है राजयोगा। हठ योगा का जो हम लोग का पुस्तक है, हठ योगा प्रदीपिका, इस तरह का पुस्तक, उसमें लिखा गया है कि हठ योगा का गोल है राजयोगा। हम लोग लक्ष्य है माइंड। हम लोग तो बॉडी में तो जीते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग माइंड ही हैं। और सोसाइटी जैसे प्रोग्रेस कर रहा, हाँ, हम लोग माइंड के साथ हम लोग उतना ही अटैच्ड होते जा रहे हैं। हम लोग के जीवन में तो दुख तो है ही। हर लोग कोशिश करते हैं कि ये दुख से कैसे मुक्त हो जाऊं। इसके लिए हम लोग जो कोशिश करते हैं, साइंस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे इन्वेंशन हम लोग करते हैं। इस इन्वेंशन से हम लोग को बहुत सारा सुख मिलता है, लेकिन बात यह है कि इस सुख के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। तो साइंस हम लोगों का सुख का जो सामग्री है वो दे सकता है, लेकिन हम लोगों का दुख टोटली ये दूर नहीं कर पाता है। इसीलिए हम लोग के इंडियन सिस्टम में योगा के बारे में बताया जा रहा है कि जो दो विद्या हैं, एक है पराविद्या, एक है अपराविद्या। परा मीन्स जो है सुपीरियर नॉलेज। एक्चुअली नॉलेज हम लोग को फ्री करता है और योगा उस नॉलेज देता है। तो एक तो ये नॉलेज आता है साइंस से, और दूसरा जो नॉलेज आता है इनर नॉलेज, माइंड का नॉलेज, अपना नॉलेज, अपना पर्सनालिटी के बारे में नॉलेज, वो आता है योगा से। तो देखिए हम लोग के जीवन में हम लोग क्या करते हैं, इस फ्रीडम के लिए कोशिश कर रहे हैं थ्रू साइंस, लेकिन इस दुख को टोटली दूर करने के लिए जो इनर टेक्नोलॉजी जो है, माइंड की जो टेक्नोलॉजी है, उसको ज़्यादा हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दौर में योग का कैसे, क्या इम्पोर्टेंस है, थोड़ा बताइए। हम लोग जानते हैं अब साइंस का अब युग है, विज्ञान का युग है। हम लोगों का साइंस था आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या, उसके वेदांत कहते हैं। वेदांत है द इनर साइंस ऑफ द स्पिरिट। और साइंस के साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का ज़रूरत है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी बताते हैं। पहले हम लोगों का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस शुरू हुआ था, उसके बाद हुआ था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब हम सोच रहे हैं अब टेक्नोलॉजी और साइंस का पृथक नहीं करना है। अब आधुनिक विचार है इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विज्ञान, साइंस, ब्रह्म विद्या और टेक्नोलॉजी है योग शास्त्र। टेक्नोलॉजी और साइंस का समन्वय, योग वेदांत का समन्वय भारतीय ज्ञान परंपरा में कैसे आध्यात्मिक विकास सिर्फ नहीं है, मानसिक विकास और शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास हो सकता है, मनस संयम हो सकता है, पवित्र जीवन और पवित्र विचार के माध्यम में सभी का सेवा, निस्वार्थ भाव कैसे हो सकता है, सब व्यक्तिगत मनुष्य और समष्टिगत समाज का उन्नति कैसे हो सकता है, इसके अपूर्व और बहुत वैज्ञानिक पद्धति से, साइंटिफिक मेथड से भारतीय ज्ञान परंपरा इसे हमको वरदान दिया है।
क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप योगा को कैसे इस्तेमाल करते हैं? एक सोचिए एक स्टूडेंट के बारे में, उम्र तो ज़्यादा है नहीं, ठीक है, लेकिन काफ़ी प्रेशर है उनके ऊपर। क्यों प्रेशर है? हम लोग प्रेशर डालते हैं। बचपन से लेके उन लोगों को पढ़ाई का एक प्रेशर होता है, उसके बाद पीयर प्रेशर जो हम लोग बोलते हैं कि ये डिमांड है, वो डिमांड है, क्योंकि मटीरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स बहुत है। ग्लोबलाइजेशन के बाद एक स्टूडेंट बहुत सारा चीज़ जान सकता है कि बाहर इधर किसका कुछ मिलता है। इसके वजह क्या होता है, और पेशेंस कम हो जाते हैं, धैर्य जो আমরা बोली पेशेंस माने ह्यूमन बींग्स में, ये स्टूडेंट्स में पेशेंस कम हो जाता है। उसको अभी तुरंत सब कुछ चाहिए, दे वांट इट इमीडिएटली, दे डोंट हैव द हैबिट टू वेट फॉर सर्टेन थिंग्स। दिस इज़ ऑल्सो, ये रिलेटेड है हम लोग का परवरिश कैसे है बच्चे लोग की, हम लोग एज पेरेंट्स उसको क्या सिखाते हैं बचपन से। बहुत सारे फैमिलीज़ में सिंगल चाइल्ड है, उसको शेयरिंग का जो हैबिट है आदत से वो होता नहीं है। तो ये जनरेशन का क्या प्रॉब्लम है, उसका जैसे पेशेंस कम होता रहता है, उसका अभी तुरंत कुछ चाहिए, और जब मिल जाता है वो उसका अटैचमेंट बना लेता है, मतलब वो मेरा हो जाता है। इसीलिए जब नहीं मिलता है, जब कुछ फेलियर होता है कि तुरंत जब को कुछ नहीं मिलता है, देन दे कम बिकम वेरी फ्रस्ट्रेटेड। ये फ्रस्ट्रेशन से क्या होता है, उसको स्ट्रेस ज़्यादा होता है, स्ट्रेस से एंग्जाइटी होता है, एंग्जाइटी से थोड़ा डिप्रेशन होता है। काफ़ी कभी बच्चे लोग भी हमारे पास आते हैं एडिक्शन लेके। सोचिए क्लास 6, 7, 8 के बच्चे लोग अभी दारू पीना शुरू करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, हार्ड ड्रग्स भी लेते हैं। काफ़ी देखा जाता है तो इंटरनेट एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन इन लोगों में बहुत हो जाता है। कई बच्चे तो एग्रेसिवनेस होता है, मतलब वो बात ही सुनता नहीं है किसी का, बहुत चिल्लाता है, पेरेंट्स के ऊपर डिसरिस्पेक्टफुल है, क्लासेस में झमेला करता है, पढ़ाई में एकदम ध्यान ही नहीं है। सोल्यूशन तो काफ़ी सारे सोल्यूशंस है। एक तो हम लोग पहले बच्चे को असेसमेंट करके देखते हैं कि इसका कोई बड़ा मेंटल इलनेस है कि नहीं। अगर कोई मेंटल इलनेस है तो हम लोग उसको दवाई देते हैं या काउंसलिंग करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ भी अभी एक नया मॉडल जो है, यह बायो साइको सोशल स्पिरिचुअल मॉडल, मतलब हम एक वन होलिस्टिक ट्रीटमेंट चाहते हैं। इसी में हम लोग काउंसलिंग के साथ साथ योगा और मेडिटेशन का जो नया कॉन्सेप्ट है योगा साइकोलॉजी, इस योगा साइकोलॉजी को हम लोग इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। बिकॉज थ्रू योगा साइकोलॉजी, मतलब योगा जो वेदांतिक प्रिंसिपल्स है उसको हम साइकोलॉजी के अंदर जो वेस्टर्न साइकोलॉजी है उसको दोनों को इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये दोनों को इंटीग्रेट करके हम लोग बच्चे को यही सिखाना चाहते हैं कि एक जो बॉडी है, बॉडी के साथ जो माइंड का कनेक्शन है, एक कोहेशन हो, उसके साथ में काम करो। और उसके साथ एक सोशल, मतलब यू हैव टू लर्न टू लिव इन अ सोसाइटी एंड मिक्स विद पीपल। और उसके साथ आपका एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, मतलब फ्रॉम वन योर इंडिविजुअल यू आर गेटिंग कनेक्टेड टू द यूनिवर्स। सो दिस इज़ अ मॉडल हम लोग योगा मेडिटेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। मोबाइल टेक्नोलॉजी के टाइम में अभी तो योगा सभी आ रहे हैं, सोशल मीडिया में भी आ रहे हैं योगा का सब पार्ट। यस, तो आप सोशल मीडिया के थ्रू बोलना चाहेंगे कि एकदम फिजिकली कुछ करके योगा माइंड रेस्ट के लिए बोलना चाहेंगे? तो सोशल मीडिया की आप बात कर रही थी, तो सोशल मीडिया बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है। अभी बहुत सारे योगा टीचर ये सोशल मीडिया के थ्रू टीच कर रहा है। अभी तो हम लोग को टेक्नोलॉजी का तो हेल्प लेना ही चाहिए। मैं बोला ना, परा विद्या परा विद्या। सो विथ टेक्नोलॉजी वी शुड स्प्रेड योगा, ये तो एक बात है। इसलिए आप योगा जो टीचर्स है वो तो हरदम हर आदमी के पास तो जा नहीं पाएगा, इसलिए सोशल मीडिया इसमें हेल्प करेगा। पर्सनल जो काउंसलिंग है इसमें भी हेल्प करेगा। लेकिन जो सेकेंड जो बात है जिसको मैं स्ट्रेस देना चाहता हूँ, योगा का जो हायर पार्ट है उसमें गुरु का साथ, जो टीचर है आचार्य है। आचार्य मतलब है जो अपने प्रैक्टिस को करता है, खाली बोलता नहीं है, अपने भी उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो योगा टीचर जो प्रैक्टिस करता है वो एक प्रैक्टिकल लाइफ दूसरे को दिखाता है। लेकिन आप सोशल मीडिया के थ्रू जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर जो सीख रहा है वो उसका पर्सनल लाइफ के बारे में उसको पता नहीं चल रहा। तो आप योगा टीचर के साथ अगर रहेंगे तो आपको पता चलेगा प्रैक्टिकल लाइफ कैसे लीड करना चाहिए। आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप बोल नहीं पाते हो कि मेरा yes. गुरु मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, कि कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये नहीं बोला जाता। सोशल मीडिया में तो ये सब नहीं होता है। तो अगर मेरा प्रॉब्लम होता है मैं आपको बोलूँगी कि मेरे गुरुजी मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, तो यही डिफरेंट है। और स्वामी जी, आपको सेकेंड क्वेश्चन है स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए योगा कितना ज़रूरी है? स्पिरिचुअल हेल्थ अगर आप बताना चाहेंगी तो
स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा। आत्मा का हेल्प, आत्मा तो सर्वदा शुद्ध है, उसका कोई तकलीफ नहीं है। प्रॉब्लम होता है वो जीवात्मा का, जो शरीर के साथ और मन के साथ अपने को एक कर लेता है। प्रॉब्लम तब शुरू हो जाता है, तभी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद जो प्रॉब्लम होता है कि हम लोग का रॉन्ग संस्कार, हम लोग योग में नहीं रहते। योग है क्या? पतंजल जो योगा दर्शन है उसमें कहा गया है कि योगा चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपावस्थानम्। योग है चित्तवृत्ति का निरोध, जिस समय आप अपना जो आत्मा जो स्टेटस है उसमें रहते हैं। और जब आप चित्तवृत्ति के साथ एक रहते हैं तब है अयोग, है ना। हम लोग अब बॉडी और माइंड के साथ एक हो गए हैं, यही एक प्रॉब्लम है। लेकिन ये भी उतना प्रॉब्लम नहीं है अगर आप सात्विक माइंड के साथ रहते हैं। अगर आप योगा करेंगे तो सात्विक माइंड के साथ आप रह पाएंगे, है ना। तो ये तो एक बात है। सेकंड बात है कि जो स्पिरिचुअल हेल्थ है वो योगा के साथ इंटीमेटली रिलेटेड है। इसीलिए देखेंगे पतंजल का दर्शन का जो अष्टांग योग है, 8 स्टेप्स है, उसमें पहले ही बताया गया है कि माइंड को कंट्रोल करो, किसके थ्रू? यमा नियमा, है ना। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, है ना। शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। उसमें स्वाध्याय भी एक आता है ना। स्वाध्याय मतलब है हरदम एक नया नॉलेज लेना चाहिए हर कोई के जीवन में। मैं हर दिन क्या सीख रहा हूँ, है ना। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दौर में योग का कैसे, क्या इम्पोर्टेंस है, थोड़ा बताइए। योग का इतना क्रेज अब हो रहा है, इसलिए स्वामी विवेकानंद के विचार था एवरीबडी वांट्स फ्रीडम। फ्रीडम इज द गोल ऑफ द एंटायर ह्यूमैनिटी, फ्रीडम इज द गोल ऑफ द इंडिविजुअल। इतना बहुत सारा दे रहे हैं ना, इस राजनीति में भी बहुत सारा तेज आ रहा है। क्यों? एवरीबडी वांट्स टू बी फ्री। फ्रीडम का मतलब नॉट फ्रीडम ऑफ द सेंसेस बट फ्रीडम फ्रॉम द सेंसेस। हाउ वी कैन अटेन इंडिविजुअल फ्रीडम? थ्रू आइडेंटिटी विद द कॉस्मिक स्पिरिट। उसके लिए योग का अंतर्निहित जो सभी का जो व्याकुलता है फ्रीडम के लिए और कॉस्मिक आइडेंटिटी मिलने के लिए जब तीव्र आकांक्षा जो है, इसलिए सभी का इतना क्रेज हो रहा है। अब अमेरिका में यूथ मूवमेंट, युवकों का एक आंदोलन चल रहा है, हाउ टू बी स्पिरिचुअल विदाउट बीइंग रिलीजियस। रिलीजन का थोड़ा प्रभाव थोड़ा कम हो गया, मंदिर में जाना, पूजा करना, इसका थोड़ा प्रभाव कम हो गया, पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ यूथ। बट यूथ वांट सम हायर values. They want to attain something higher through expansion. Swami Vivekananda said, all expansion is life, all contraction is death. All love is expansion, all selfishness is contraction, and therefore love is the only law of life. इस expansion के लिए योग का प्रभाव है. So yoga is the technique by which you can expand your individual identity more and more and become infinite. Infinite possibility के बारे में आप बोल रहे थे. Possibility जो है, infinite का कितना possibility हो सकता है? Infinite का possibility है, infinite है. You attain infinity and still move on. स्वामी शिवानंद जी, हम रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन के द्वितीय अध्यक्ष थे. उनको एक बार पूछा गया, आप ईश्वर लाभ आपने किया है? Have you attained the God? He said yes and no. Yes and no कैसे हो सकता है? उनको मुस्कुरा के बताया, गंगा नदी को देखा है? देखा है. गंगा सागर में पहुंच गया क्या? सागर में पहुंचा, फिर भी चल रहा है. तो गंगा सागर में मिलने पर भी चल रहा है, वहमान है. सो इसका मतलब है there is no such thing as attaining the infinite. You attain the infinite, still keep on moving because the infinite itself has infinite dimensions. इसके लिए श्री रामकृष्ण बताए थे, जोतो मौत तोतो पथ. जितना भी मत है, जितना भी चिंता है, उसका इतना पथ है. To attain the infinite, you have infinite possibilities, you have infinite paths, and the infinite itself has infinite dimensions. इसका योग का infinite possibility है. इसलिए वीमेंस के लिए आप क्या मैसेज देंगे? Women के लिए एक मैसेज हम हमेशा बोलते थे, you are very special because you are the ones who give birth to us.
इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, अगर कॉन्फिडेंस आप में नहीं हो कि हम ये स्पेशल है, बिकॉज ऑफ अस दिस वर्ल्ड इज अलाइव टुडे, देन हु एल्स इज टू गेट दैट, यू नो, दैट ग्लोरी इज योर्स. सो बी कॉन्फिडेंट, बी प्राउड यूर अ वुमन. थर्ड थिंग इम्पॉर्टेंट है, कीप योर सेल्फ फिट, बोथ फिजिकली फिट. अपने ऊपर टाइम दीजिए. संसार का, घर का ऑलवेज रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा ही, हाँ, लेकिन आपको खुद यू हैव टू लुक आफ्टर योर सेल्फ, बोथ इन योर बॉडी एंड योर माइंड. अपने लिए मी टाइम जो हम लोग बोलते हैं, कीप सम टाइम फॉर योर सेल्फ. बच्चे लोग आपको देख के बड़े होंगे. एंड फाइनली स्टे विद ईच अदर, सपोर्ट ईच अदर, बिकॉज काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो हम लोग कॉन्फ्लिक्ट्स देखते हैं घरों में या ऑफिस में या बाहर में, विमेन वर्सेस विमेन, दिस इज़ नॉट राइट. Women should be their best friends in life. So stay together, stick together. एक social cohesion होने पे ही we can all grow together. So यही बात है कि be confident, learn things, keep yourself busy और look after yourself. And that will help the whole society, because एक women के ऊपर पूरा society depend करता है, because you are the ones who are directly raising your children who will be the next generation to come and they will be the leaders of tomorrow. So it starts with you. जैसे एक प्लेन में अगर बोलते हैं ना, पहले मास्क आप लगाइए, उसके बाद बच्चे को मास्क दीजिए. सो यू ग्रो योर सेल्फ, देन योर चिल्ड्रन विल ग्रो विथ यू एज वेल. हम तो खुद एक वुमन है और हम खुद पहचानते हैं कि लाइफ में स्ट्रगल्स, हर एवरीवन गोज टू स्ट्रगल्स, मैन एंड वुमन गो थ्रू स्ट्रगल्स, बट वुमेन हैव अ डिफरेंट रोल समटाइम्स. एक तो वुमेन का एंग्जाइटी डिप्रेशन का जो इंसिडेंस है, इसका चांसेस ज़्यादा है. क्यों ज़्यादा है? बिकॉज ट्रेडिशनली वुमेन का एक डिफरेंट they had a different role in the society. उसका घर का देखभाल करना, घर का सब कुछ करना, अंदर रहना, उसको इमोशंस एक्सप्रेस करने का अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलता था, उसको बाहर जगत देखने का अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलता था. सो वो कंजर्वेटिव वैल्यूज़ जो है वो रह गया इसके. लेकिन अभी क्या हो रहा है, दिस अ फ्रीडम ओपन, अपॉर्चुनिटीज़ मिल गया है, तो उसको बैलेंस करना एक चैलेंज हो जाता है. और सेकेंड थिंग, फीमेल्स का जो हार्मोनल चेंजेस आता है एक लाइफ स्पैन में, दैट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द माइंड, द मेंटल स्टेट. बिकॉज हम जैसे बताएं कि बॉडी एंड माइंड तो साथ में जुड़ा हुआ है, वी कैन नॉट वर्क सेपरेटली ऑन देम. ठीक. और थर्डली, women also go through a child bearing stage. Men also become fathers. It is also challenging for them. But women का biological changes आता है, body में changes आता है, जो उसका mood को affect करता है. So coming back to, so these are the reason why women go through more problems. अब क्या problems है women में? काफ़ी टाइम कॉमन ही प्रॉब्लम्स होता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एडजस्टमेंट इश्यूज बहुत है, क्योंकि उन लोगों का रोल चेंजेस होता है. जैसे शादी के बाद एक बड़ा एडजस्टमेंट होता है, बच्चे होने के बाद एक बड़ा एडजस्टमेंट होता है. और काफ़ी सारे विमेन आजकल को देखा जाता है, जब बच्चा घर छोड़ के जाता है, जो हम लोग एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम बोलते हैं, कि एक सन, एक डॉटर, वो 18 साल माँ के साथ अटैचमेंट हो गया. अब जब बच्चे यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, तब एक एम्प्टी नेस्ट हो जाता है, मतलब वो क्या करे उस समय. तो दीज आर द इश्यूज विमेन फेस अ लॉट. और सेकेंड थिंग जो है, हम लोगों का विमेन का जो प्रेगनेंसी पीरियड है, और प्रेगनेंसी के बाद बच्चे होने के बाद जो 1 साल हम लोग पोस्टपार्टम पीरियड उसको बोलते हैं, दैट पीरियड इज़ ऑल्सो वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि उसी समय कुछ ये जो मेंटल इलनेसेस है वो थोड़ा इंसिडेंट ज़्यादा हो जाता है उसके टाइम पे. और हम लोग तो ये जानते हैं कि मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट में इंटरपर्सनल, इन लॉज के साथ उनका जो रिलेशनशिप इश्यूज़ होता है वो भी काफ़ी कॉमन है. तो ये सब प्रिंसिपल्स हम लोग विमेन के साथ यूज़ करते हैं डिफरेंट तरीके से, या मेडिसिन हो, या काउंसलिंग हो, या स्पेसिफिक योगा, मेडिटेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस एज वी कॉल दैट वी यूज टू हेल्प आवर विमेन पेशेंट्स एज वेल. योगा एजुकेशन को आज वर्ल्ड में कितना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है? Yoga education is the education to teach the individual to be infinite. हम बच्चों को सिखाना पड़ेगा, तुम small little entity नहीं हो. You are not a little individual encased in a body and mind. You are that infinite spirit. Remember this, dream of it, think of it, and expand your mind and heart in such a way that you will be able to attain the infinite. तुमका प्रसार प्रचार होना चाहिए, अंतर्निहित देवत का विकास कैसे करना है. This is the true education. स्वामी विवेकानंद ने बताया, true education is that education by which you can expand your inner consciousness to attain the infinite. He said, education is the manifestation of the perfection already in man. Religion is the manifestation of the divinity already in man. And he said, religion is the innermost core of education. Not the religion, ऐसा religion नहीं है, धर्म है, आचरण करना है, मंदिर में जाना है, पूजा पाठ करना है, ऐसा religion नहीं है.
जो रिलीजन में हम सीखते हैं, हम लोगों का अंतर में जो सत्ता जो है वो लिमिटेड टू द बॉडी एंड माइंड नहीं है। शारीरिक और मानसिक एक खांचा में हम लोग आबद्ध नहीं है, हम लोग इन्फिनिट पॉसिबिलिटी का हम है। इसलिए बच्चों को सिखाना पड़ेगा एजुकेशन एक्चुअली विल मैनिफेस्ट द इनर परफेक्शन एंड डिविनिटी विच इज़ विद इन यू। वो देवत्व और पूर्णता के विकास के लिए योग का प्रयोजन है। दिस इज योगिक एजुकेशन इज द मोस्ट साइंटिफिक एजुकेशन। वैज्ञानिक पद्धति से शिक्षा प्रदान करेंगे जिससे बच्चों का अंतर्निहित देवत्व, अंतर्निहित पूर्णता का संपूर्ण विकास हो। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास के लिए टोटल इंटीग्रेटेड एजुकेशन, संपूर्ण सुसमन्वित शिक्षा के बारे में स्वामी विवेकानंद ने बारंबार जोर दिया। योगा के जरिए वर्ल्ड को क्या मैसेज हम लोग दे सकते हैं? पूरे वर्ल्ड के एक मैसेज हम लोग देते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा, ऋषि परंपरा, एक तैत्तिरीय उपनिषद में एक मंत्र है, अहम वृक्षस्य रेरिव कीर्ति पृष्ठम गिरेरिव ऊर्ध्व पवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगम सुवर्चसम सुमेधा अमृतोक्षितः। ऋषि बताते हैं, मैं वृक्ष से रेरिवा ऊर्ध्व पवित्र, मैं वृक्ष से रेरिवा, जब हिमालय शिखर के जैसे मेरा अंतर्निहित सत्ता हिमालय शिखर के जैसे ऊंचा है, मैं इन्फिनिट बीइंग हूँ। ये शिक्षा ये है, सब मानव को जानना पड़ेगा, शारीरिक मानसिक एक केज में आबद्ध जीव तुम नहीं हो, तुम हो इन्फिनिट स्पिरिट। A yogic science gives the message that you have infinite possibilities is planned. Don't think you are a limited being encased in a body and mind. शारीरिक, मानसिक एक खांचा में आबद्ध होने से you will always be thinking about the body and the flesh and the mind. उससे जितना भी अशांति हो रही है उसमें हो रही है। स्पिरिट में अशांति नहीं है। स्पिरिट इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ पीस and the embodiment of silence and the embodiment of joy. Sat Chit Ananda Swarup. The yogic science gives the message to the world to unite the whole world in one big embrace of universal love and peace. इसलिए एक शांति मंत्र बता के मैं इसको क्लोज करूँगा। ओम जौ शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांति ओषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। पृथ्वी में शांति हो, समुद्र में शांति हो, नदियों में शांति हो, वनस्पति में शांति हो, सभी का सुख हो, सभी का शांति हो। Message of India, Vivekananda said, every word had blessing behind it and peace before it. शांति, समृद्धि और आनंद की वार्ता for thousands of years India has been giving. Once again, on the basis of the Indian ancient wisdom, the world will come together with peace and harmony. आप इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पर क्या मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को? This is the 5th International Day of Yoga and as a doctor I would like to say कि हम खुद मेरे अपने लाइफ में काफ़ी सारा टाइम स्ट्रेस में I've used meditation to help me cope with it. And I would say this is something जो 5000 साल का wisdom है. We are proud कि we are bringing it back and we are talking actively about it today. So this is something that will help everyone. बच्चे को लेके एकदम elderly population तक. So please spend some time every day doing some sort of body activities and at least 10 minutes of meditation every day. हम आपको बताते हैं कि after 4 to 5, 6 months you will definitely see a lot of benefit. आपको कहीं जाना नहीं है, आपको कुछ फैंसी करना नहीं है, अब सिर्फ घर में बैठे थोड़ा मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा योगा प्रैक्टिस कीजिए, you will see the benefit in your day-to-day life. बहुत बहुत शुक्रिया आपको। Thank you so much. इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पर दूसरे प्रोग्राम देखने के लिए देखते रहिए डीडी खुशबू हिंदुस्तान की। आदाब।